डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस की एग्जांपल जो है वो हम उसका काम करेंगे। नाइन्थ क्लास की बुक के अंदर हमने 4 एग्जांपल जो हैं वो करनी है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो दी गई हैं। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर जो है वो लाज के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है कि जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन लाज हैं उनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं लॉज को इस्तेमाल करते हुए इन एग्जांपल्स को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। इसके अंदर मैंने आपके सामने ये जो 5 लॉज हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होंगे इनके अंदर, ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं ताकि अगर कहीं आपको दिखाना पड़े तो मैं आपको जो है वो उसको रेफर कर सकूँ। और उसके अलावा जो बाकी 5 लॉज हैं जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सिंपल से हैं और बड़े आसानी के साथ याद हो सकते हैं। ये वाले जो लॉज हैं जब भी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है इन लॉज को अच्छे तरीके से 2-4 दफ़ा रिपीट करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पहली दफ़ा ये एग्जांपल करनी है वो इन लॉज को 2-4-5 दफ़ा लिखेंगे तो फिर उनको जो है वो याद होंगे। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपको 2-4 दफ़ा करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से आएंगी। पहली दफ़ा समझ लेने से आपको समझ तो आ जाएगी लेकिन आप जो है वो पेपर में गड़बड़ कर देंगे या आप जब लिखने लगेंगे तो उस वक्त आपको भूल जाएगी। तो इस वजह से ये 5-6 दफ़ा रिपीट करके आपने इसको अपने हाथों से एक दफ़ा लाजमी तौर पर लिख लेना है, फिर आपको जो है वो ये नहीं भूलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप जो है वो उतने ज़्यादा काम कर सकेंगे। ये एग्जाम्पल्स आप इसी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर आपके ये 5 क्वेश्चन इसी सिंप्लीफिकेशन के मौजूद हैं, तो अगर आप उनको खुद से करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन जो है वो उनका सोल्यूशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके अंदर ये वाली जो है वो हमें दी गई है कि ये एग्जाम्पल है, इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास a प्लस a बार डॉट b दिया गया है, तो हमने यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इसको इसी तरीके से जो है वो राइट कर लिया। इसके ऊपर जो है वो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहते हैं कि पहले a के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये a प्लस a बार आ गया, डॉट ये इसी तरीके से a प्लस b हमारे पास आ गया। यानी कि यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस्तेमाल किया है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये वाला सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सामने लॉ का नेम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर लें तो इट विल बी इनफ। उसके बाद जो है अब यहाँ पर देखें a प्लस a और a का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये हमारे पास जो है वो उस लॉ के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर नहीं लिखा होगा लेकिन आपको ये याद है a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया और a प्लस b उसी तरीके से आ गया। अब यहाँ पर हमने ये वाला लॉ इस्तेमाल किया कि 1 अगर किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है, डॉट लगता है, 1 के साथ कोई आता है तो वो जो है वो हमारे पास वो एक्सप्रेशन पूरे का पूरा आ जाता है। अब यहाँ पर 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये वाला एक्सप्रेशन सारे का सारा जो है वो यहाँ पर आ गया। इससे मजीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये बिल्कुल हमारे पास हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस्तेमाल करके ये वाली जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद जो है वो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 के अंदर एग्जांपल नंबर 2 जो है हमें दी हुई है a डॉट b होल बार प्लस a बार डॉट b, ये हमने इसी तरीके से लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर जो है वो हमने ये देखें जी यहाँ पर हमने जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो इसका इस्तेमाल किया। डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो मैं लिख रहा हूँ, डी मॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास क्या कहता है कि अगर सारे का कॉम्प्लीमेंट हो और साथ बीच में डॉट हो तो ये प्लस हो जाएगा और अलग-अलग हो जाएगा। तो ये a बार और b बार अलग हो गया, ये a बार डॉट b इसी तरीके से आ गया। अब हमने जो है वो सिर्फ ये किया कि a बार उसी तरीके से आ गया। ये वाली जो हमारे पास रकम थी वो हमने सबसे पहले लिख ली है और ये जो a b बार था ये हमने यहाँ पर लिख लिया। जस्ट हमने सिर्फ एक पोजीशन चेंज की है अपनी जितनी भी टर्म्स थी उनकी, ये टर्म इधर लिख ली और ये वाली टर्म जो है वो इधर लिख ली। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, ये अब्जॉर्प्शन लॉ है कि अगर a r a b यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम हो और ये दोनों आपस में चेंज हो तो ये हमेशा इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस एक्सप्रेशन के इक्वल यानी कि यहाँ पर ये देखें a बार था, a बार डॉट b अंदर था। तो अब हमारे पास ये अब्जॉर्प्शन लॉ सिर्फ क्या कहता है कि ये सिर्फ इसमें से ये a को लिख दें।
यानी कि इस पूरी का ये हमारे पास जो है वो अब्जॉर्प्शन होगी, ये ए बार आ गया और इसी तरीके से बी बार आ गया। इस ये आंसर भी ठीक है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो डी मॉर्गन लॉ इस्तेमाल करके प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया और सारे के ऊपर बार लगा दी, तो दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। मतलब कि यहाँ तक भी लिख सकते हैं और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। दिस इज द सिंप्लीफाइड एग्जांपल। उसके बाद जो एग्जांपल नंबर 3 है, ये थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो एक ट्रिक लगती है। a plus b डॉट a plus b बार, ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हमने ये इसी तरीके से लिख लिया। अब हम इसके ऊपर जो है वो हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया, यानी कि a को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a को इसके साथ सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b को इस सारे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखें हमने इसके बाद जो है वो इसके ऊपर हमारे पास क्या लग जाएगा, अब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, जो यहाँ पर और यहाँ पर अगर सेम हो और दो आपस में चेंज हो तो हमारे पास जो ये होता है उसके बराबर आ जाता है। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया कि ये अब्जॉर्प्शन लॉ के मुताबिक ये आ गया। इसके बाद हमने आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया b डॉट a और b डॉट b बार, ठीक है जी। b डॉट a और a डॉट b कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसको a डॉट b भी लिख सकते हैं। a उसी तरह आ गया, b डॉट a को a डॉट b लिख दिया और b डॉट b बार ये हमारे पास यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि b और इसका b बार हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर जो है फिर दोबारा हमने इसके ऊपर फिर अब्जॉर्प्शन लॉ इस्तेमाल किया। अब्जॉर्प्शन लॉ सेम आ गया, ये सेम है, अंदर वाले एक्सप्रेशन चेंज हैं, जो ऑपरेटर्स हैं वो चेंज है, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। ये बुक के अंदर थोड़ा सा जो है वो लंबा किया हुआ है, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर भी अब्जॉर्प्शन लॉ इस्तेमाल किया, ये आ गया, अब्जॉर्प्शन लॉ इस्तेमाल किया, ये आ गया। तो अब्जॉर्प्शन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब भी देखना है अब्जॉर्प्शन लॉ को, हमेशा अब्जॉर्प्शन लॉ आपका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो है वो एक टर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो अब्जॉर्प्शन लॉ अच्छे तरीके से आपने जो है वो याद कर लेना है। और लास्ट एग्जांपल भी अब्जॉर्प्शन लॉ से बड़ी सिंपलीफाई हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 4, ये हमारे पास a बार डॉट b और सारे का बार डॉट a प्लस b का बार दिया होगा। तो अब हम जब इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया है। डी मॉर्गन लॉ जब हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया a बार, और जब हमने डॉट को कन्वर्ट कर दिया प्लस के अंदर, ये बार पहला, और ये जब हमने बार खोला तो ये डबल बार आ गया और b का बार आ गया, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक इसके बराबर आ जाता है, डॉट a प्लस b बार। उसी तरीके से आ गया, डबल बार हो तो खत्म हो जाता है, निगेशन इस्तेमाल हो जाती है, ये बार और ये बार आपस में कैंसिल हो गए, ये a के बराबर बन जाएगा और ये b के बराबर बन जाएगा, डॉट a b बार आ गया। अब यहाँ पर देखें कि ये और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम हैं, यानी कि अगर हमारे पास a डॉट a हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन सेम और दरमियान में डॉट है, तो इन दोनों में से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों में से मैंने एक लिख दिया, तो दिस इज द आंसर। ये बिल्कुल सिंपल थी। यहाँ ये वाली एग्जांपल भी बुक के अंदर थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, तो इसको आप सिंपलीफाई जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। जो 2 नंबर का जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर जो है वो पेपर में आएंगे, और इनको अच्छे तरीके से आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक दफ़ा समझे नहीं तो दोबारा वीडियो को देखिए, और अगर समझ आ गई है इन तमाम एग्जांपल्स की तो आप खुद से एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, और अगर फिर भी एक्सरसाइज ना सॉल्व हो तो अगली वीडियो के अंदर जो है वो आपको उसका सलूशन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन आपने एक बार लाजमी तौर पर पहले खुद से ट्राई करना है, आज आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा लॉ जो है वो प्रॉब्लम करता है और कौन सा लॉ जो है वो भूल जाता है।